समाजवादी पार्टी से झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के पूर्व सांसद एवं वर्तमान में क्रेबको के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव का आज झांसी जिले के भेटौरा गांव में एक कार्यक्रम था। तो इस कार्यक्रम के बाद उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कई बातें मीडिया के सामने रखी हैं। तो वहीं अपने पुराने साथियों को भी याद किया। इसके साथ ही आगामी पंचायत चुनाव के संबंध में भी उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही कुछ और मुद्दों पर भी उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। देखिए और सुनिए क्या कहा गया इस प्रेस वार्ता के दौरान क्रेबको अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के द्वारा। बहुत सहयोग किया और आपके माध्यम से ये टूर्नामेंट जो है जनपद स्तर का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और अंतर जनपदी टूर्नामेंट जो है हो गया। उसका श्रेय आप सब लोगों को जाता है कि आप लोगों ने इतना स्थान दिया जिससे दूर दूर के लोग उससे इसमें भाग लेने के लिए आए। और स्वर्गीय घासीराम यादव जी की स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में पूरे जनपद की और दूसरे जनपद और प्रदेशों की जो है टीमें भी, मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों की टीमें भाग लेने के लिए आई। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और इसमें जो जीते हैं उनको भी, जो नहीं जीत पाए हैं उनको भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है। और हमारा यही कहना है कि ऐसे ग्रामीण अंचल में टूर्नामेंट आयोजित होने से तमाम जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको एक अवसर मिलता है, प्लेटफार्म मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का। और उन्होंने इस टूर्नामेंट के माध्यम से जो अपनी प्रतिभा दिखाई है, हो सकता है इन्हीं में से कल निकल करके कोई प्रदेश और देश लेवल का खिलाड़ी बन जाए और हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं। और हमने जो स्वर्गीय घासीराम जी के सुपुत्र हैं उनसे, अनिल से ये बात कही है कि आने वाले प्रतिवर्ष इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित करें जिससे दूर दूर के लोग जो है यहाँ आते रहें और स्वर्गीय घासीराम जी की सेवाओं को याद करते रहें और इस टूर्नामेंट में भाग लेते रहें। वहीं स्वर्गीय घासीराम यादव जी ने गांव में या क्षेत्र में जिस तरीके से गरीब कमज़ोर लोगों की मदद करने का काम किया है, उनको साथ देने का काम किया है, हमने उनके सुपुत्र अनिल यादव से भी ये कहा है कि उनके पद चिन्हों पर चल करके और इस क्षेत्र के तमाम गरीब कमज़ोर लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनकी मदद करने का काम करो। तभी घासीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और तभी घासीराम जी का नाम हमेशा हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे। आपके तो मजबूत साथी लेखराज सिंह यादव घासीराम जी अब नहीं है। अब नहीं है, यही बात है कि देखिए हमारे मजबूत साथी लेखराज सिंह जी थे, घासीराम जी थे, दोनों एक ही वर्ष में दोनों लोग एक साथ चले गए। दोनों लोग बड़े मित्र भी थे और लेकिन उनकी, हम ये तो नहीं कहते कि उनकी कमी पूरी हो जाएगी, उनकी कमी पूरी होना तो मुश्किल है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके उनके जो वारिस लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, निश्चित रूप से उनकी बातों को आगे बढ़ाएंगे, उनके जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करेंगे। वो जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्ते पे चल करके उस रास्ते को मजबूत करेंगे, यही हमारी अपेक्षा है। और इसी रास्ते पे हमारी तो राय ये है कि भाई सबको किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ अत्याचार ना हो, सब लोगों को अवसर मिले। अगर किसी, हमने जैसे यहाँ भी कहा है किसी गरीब कमज़ोर के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो अगर गरीब कमज़ोर के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो निश्चित रूप से फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे नियम बने चाहे बिना नियम के हो, लेकिन दोषी कोई बचना नहीं चाहिए, हमारी राय है। विधायक मंत्री आपस में बढ़ने लगे हैं, ये तो आज उजागर हुआ है, ये तो उजागर अभी हुआ है, ये हमेशा बढ़ते रहे हैं। हमेशा जो मंत्री हैं उन पे उनके उन्हीं के विधायकों का कोई भरोसा नहीं है और वो निश्चित रूप से ये जो विकास के काम हैं उनमें खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इसलिए जो है विधायक खपाएं, क्योंकि उन्हें जनता के बीच में जवाबदेही है। जनता पे अन्याय जो है, जो जनता जब वोट देती है तो जनता ये सोच करके देती है हमारे विकास के काम पूरे होंगे, हमारी बुनियादी सुविधाओं में हमें जो है फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो विधायक की जिम्मेदारी है कि वो करे, लेकिन शिष्टाचार जरूरी है, शिष्टाचार जरूरी है। मंत्री पद की भी गरिमा अपनी है,
अपनी गरिमा है और उस गरिमा के साथ जो है मंत्री के साथ पेश आना चाहिए। कोई भी हो, कोई भी बड़ा है या किसी बड़े पद पे है, अशिष्ट बनने से मैं समझता हूँ कोई जल्दी काम नहीं हो जाएगा, न जनता प्रभावित होगी। शिष्टाचार के साथ अपनी बात रखना चाहिए और बात रख के उस काम को पूरा कराना चाहिए। मैं इस बात का समझता हूँ। देखो, ये तो हमारे हाईकमान को तय करना है कि वो क्या पार्टी के नाम पे लड़ाएंगे, बिना पार्टी के नाम पे लड़ाएंगे। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि पंचायतों के चुनाव व्यक्तिगत क्या आपकी सेवाएं हैं, आपने गांव में लोगों की मदद की है कि नहीं की है। लोग पार्टी से ऊपर उठ करके भी वोट देते हैं और पार्टी के लोग भी वोट नहीं देते हैं। तो ये अपनी गांव की व्यक्तिगत सेवाएं हैं, इसमें पार्टियां काम नहीं आती हैं। जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा, तो काम करना चाहिए। हम तो इस पक्ष के हैं, पार्टी अगर हाईकमान सिंबल पे लड़ाएगी तो वो लड़े, और अगर सिंबल पे नहीं लड़ाएगी तो अपनी अपनी जो सेवाएं हैं उस आधार पर लड़े। लेकिन हमारा मानना है कि सिंबल खूब दे दो, लेकिन अगर आपने जनता की सेवा नहीं की है, जनता की मदद नहीं की है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होता है, व्यक्तिगत चीज़ों पे चुनाव होता है, इसलिए ये पार्टी के सिंबल और पार्टी काम नहीं आती है। आपने जो किया है वही आपको मिलेगा।